The next one, Wanda didn't have any friends. She came to school alone and went home alone, and she always wore a faded blue dress that didn't hang right. बताया जा रहा है कि वेंडा प्रेस्टोन के नाम की जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर इस लेसन की, उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। She had no any friend in her life. वो अकेले ही अपने घर से स्कूल आती थी और अकेले ही अपने स्कूल से घर जाती थी, है ना। इवन बताया जा रहा है कि वो जो कपड़ा पहनती थी वो बहुत पुराना तरह का ब्लू कलर का ड्रेस था, बहुत पुराना किस्म का ब्लू कलर का ड्रेस है जिसको वो रोज दिन पहन के आया करती थी। एंड दैट डिडंट हैंग राइट, मतलब बॉडी में जब कपड़ा पहनते हैं तो नॉर्मल दिखता है, फॉर्मल दिखता है, यू नो। लेकिन वो जब कपड़ा पुराने टाइप के वो ब्लू ड्रेस पहनी थी तो वो अच्छे से उसके बॉडी में सूट नहीं करता था और शायद इसीलिए भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज तो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपर्ली। बताया जा रहा है इस ड्रेस की क्वालिटी को डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो जो ड्रेस ब्लू कलर की पहन के आती थी वो साफ सुथरा तो होता था लेकिन बहुत पुराना दिखता था। इवन ऐसा लगता था कि उस कपड़े पे कभी भी आयरन नहीं किया गया, आयरन कभी नहीं किया गया और इस तरह से वो ममोड़ा चमोड़ा सा कपड़ा लगता था जिसे वेंडा प्रेस्टोन के हमेशा पहनकर अपने स्कूल को आया करती थी। एंड शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट लॉट ऑफ गर्ल टॉक्ड टू हर। उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था लेकिन मोस्ट ऑफ गर्ल जो उसकी क्लास में रहती थी वो हमेशा उनके बीच चर्चा का विषय बना। मोस्ट ऑफ जो लड़कियाँ थी उनके क्लास में उनके बीच हमेशा वैंडा से रिलेटेड की बातें हुआ करती थी जबकि वो फेमस गर्ल नहीं थी अपने क्लास में। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little play hopscotch on the backyard ground. बताया जा रहा है कि कभी-कभी ऐसा देखा जाता था कि क्लास की सारे लड़कियां जब अपने स्कूल के प्रांगण में ये वाला गेम खेला करती थी, हॉपस्कॉच नाम का गेम खेला करती थी और उस गेम को वैंडा नामक लड़की किसी कॉर्नर में खड़ा होकर देखा करती थी, है ना। आप जो सोच रहे हैं कि हॉपस्कॉच नाम का जो गेम है वो किस तरह का गेम है, यू नो। तो आपको बता दें कि इस तरह का गेम होता है ऐसे वाला, और लोग एक स्टूडेंट यहाँ से छलांग लगा कर यहाँ जाते हैं, यहाँ से छलांग लगा कर यहाँ जाते हैं, यहाँ से छलांग लगा कर यहाँ जाते हैं, जिसको हम आपस में हमारे लैंग्वेज में कित करना बोलते हैं ना। घर बना देते हैं मिट्टी पर, 4 घर या 10 घर या 12 घर और उस पर छलांग लगा के यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं। दैट इज द गेम दैट नेम्ड हॉपस्कॉच। ये गेम जब बच्चे वहाँ खेला करते थे तो वैंडा नामक कैरेक्टर देखा करते। अब यहाँ आते हैं वैंडा। Peggy, I would say in most courteous manner as her she was talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friend a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. अब वैंडा नाम की जो कैरेक्टर है, इस वैंडा नाम की कैरेक्टर से ये पेगी पूछती है, क्या पूछती है? बहुत ही विनम्र मैनर में, हम्बल मैनर में पूछती है, जिसको बोलते हैं इमोशनल साउंड में ये पेगी नाम की लड़की वैंडा से क्वेश्चन करती है ना। क्वेश्चन क्या करती है? सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। ऐसे बात करें जैसे उसके क्लास टीचर हो, उसके क्लास टीचर है मिस मैसन, और मिस मैसन जिस तरह से बच्चों से बात करती है बहुत पोलाइटली, वैसे ही बहुत पोलाइटली ये पेगी वैंडा से बात करती हुई पूछती है, क्या पूछती है? एज अ फ्रेंड कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। ये पेगी पूछती है वैंडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं जो तुम्हारे क्लोसेट में हैंगिंग है। क्लोसेट का मतलब समझते हैं ना, एक अलमीरा जिसमें लोग अपने कपड़े को टांगते हैं बाई हैंगर में लटका कर अपने अलमीरा में कपड़े टांगते हैं, उस अलमीरा को क्लोसेट कहा गया है। और ये पेगी वैंडा से पूछ रही है कि आपके क्लोसेट में या तुम्हारे क्लोसेट में
कितने सेट ऑफ कपड़े टंगे हुए हैं। अब ये क्या जवाब देगी देखते हैं। जब पेगी के द्वारा वांडा से क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ मेनी सेट ऑफ क्लॉथ्स ही हैज हैंगिंग इनसाइड द क्लोजेट, तब वांडा उसको रिप्लाई देती है शी सेड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। वांडा भी बहुत पोलाइटली अपने फ्रेंड को जवाब देती है कि उसके पास 100 ऑफ ड्रेसेस हैं दैट वर हैंगिंग इनसाइड द अलमीरा और क्लोजेट। ओके, 100 ड्रेस उसकी बात। वांडा की बात को सुनकर पेगी आश्चर्य में बढ़ जाती है, शॉक हो जाती है कि तुम्हारे पास 100 ड्रेस हैं। विश्वास नहीं हुआ उसकी बात को सुनकर, जबकि तुम एक ही ड्रेस रोज रोज पहन के आती है, गंदा सा, चमराया सा, बिना आयरन किया हुआ, और उसके बाद भी कह रही कि तुम्हारे पास 100 ड्रेस हैं। और इसीलिए पेगी नाम की जो कैरेक्टर है वो आश्चर्य हो जाती है और एक्सक्लेमेट में कहती है ऑल द लिटिल गर्ल incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen। जब वांडा ने 100 ड्रेस जवाब देती है तो वहाँ पे जो बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ खेल रही होती हैं, वो वांडा की बात को सुनकर स्टॉप हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और सुनने लगती कि व्हाट द कन्वर्सेशन बिटवीन गोइंग ऑन वांडा एंड पेगी। ये यस का फॉर्मूला, यस आज मॉडर्न लैंग्वेज में यस को ये कहा जाता है। ये 100 ड्रेस all lined up, said Wanda, and then her thin lips drew together in silence। वांडा ने जवाब दिया यस, मेरे पास 100 ऑफ ड्रेसेस हैं जो हमारे क्लोसेट में लाइंड अप हैं। और इतना कहकर उसकी पतली पतली सी जो ओठ थी वो साइलेंट में बंद हो गई, उसकी ओठ बंद हो गई, उसके आगे वो नहीं बोली। एंड देन व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई गेस said Peggy। Yeah, all silk, all colors। अब ये जो पेगी है वो फिर से दूसरा क्वेश्चन वांडा से करती है कि जो तुम्हारे पास 100 ऑफ ड्रेस हैं वो सबके सब सिल्क के हैं। अगर तुम्हारे पास सिल्क के पेट है तो सिल्क के कपड़े हैं तो मैं इस बात पे शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हारे पास सबके सब सिल्क का ड्रेस नहीं है। अगर है ऐसा तो आई वेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। पेगी ने कहा, लेकिन वांडा ने कहा यस आई हैव ऑल द ड्रेसेस मेड अप ऑफ सिल्क एंड ऑल इन कलर। सिल्क का ही सारा कपड़ा है और डिफरेंट कलर का है, वेलवेट। अब ये वह पेगी नाम की जो लड़की है वो फिर से क्वेश्चन करती है वांडा से कि सिल्क का कपड़ा है तो क्या तुम्हारे पास वेलवेट का भी कपड़ा है? क्या जवाब देती है? यस। वांडा ने फिर से यस के फॉर्म में जवाब दिया, यस आई हैव वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वांडा वुड रिपीट स्टॉलिटी एंड ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट। वांडा कहती है कि उसके पास सिल्क के भी कपड़े हैं और वेलवेट के भी कपड़े हैं और नंबर ऑफ 100 हैं जो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्लोसेट में लाइंड अप किए हुए हैंगर में हैंग किया हुआ है। And they would let her go, and then before she would go on very far, they couldn't help bursting into shrieks and pearls of laughter। अब इतना कन्वर्सेशन होने के बाद पेगी ने वांडा को जाने दिया, अपने घर को जाने दिया। और जब वो लोग जा रहे थे, मतलब वांडा जब चली गई वहाँ से, तो वो लड़कियाँ जो वांडा की रिप्लाई को सुन रही थी, उसकी रिप्लाई को सुनकर उनको हजम नहीं है, उनके गले से वो बात नहीं उतरी कि वांडा के पास 100 ऑफ ड्रेस है और सारे के सारे सिल्क और वेलवेट से बने हैं और इवन वो डिफरेंट कलर के। ये बात उनके गले से नहीं उतर रहा था। मतलब वो लोग सुन रहे थे कि वांडा ने जो जवाब दिया वो झूठ बोला, उसके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है, वो झूठ बोल के चली गई। और इसी झूठ से वे लोग उसको जाने के बाद हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं उसके पीठ पीछे भी। Now Peggy and her all friends was just talking among themselves। सब लोग आपस में बात करने लगे कि वांडा ने जो 100 डेज का रिप्लाई दे दिया है वो एक आश्चर्यजनक टॉपिक है, वो झूठ बोल के गई है। इस बात में विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसके पास 100 ऑफ ड्रेस है। और वो कहती है ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी।
वे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उसके पास केवल एक ही ड्रेस है जो ब्लू कलर की है और जिसे वो रोज दिन पहन के आती है। 100 ड्रेस वाली बात पूरी तरह से फॉल्स है, उसके पास कोई भी 100 ड्रेस नहीं। सो व्हाई डिड शी सेज ही हैड 100 ऑफ ड्रेस, लेकिन उसमें से जो कुछ फ्रेंड थे उन्होंने फिर से क्वेश्चन कर दिया कि उसके पास अगर 100 ऑफ ड्रेस नहीं है, केवल एक ही ड्रेस है, तो फिर वो झूठ क्यों बोल गई? उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ऑफ ड्रेस है? व्हाट अ स्टोरी, क्या स्टोरी बनाई है, क्या हमें बेवकूफ बनाया है? लेकिन वी आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी अ फूल इन द वर्ड ऑफ वांडा। वांडा ने जैसा हमें कहा वैसा हम सुनकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। वी आर नॉट फूल। हाउ मेनी शूज वी हैव? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड ऑफ पेगी एंड हर फ्रेंड दैट हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? अब वांडा से क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम्हारे पास 100 ऑफ ड्रेस है, तब ये बताओ कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं? कितने शूज हैं? 60 पेयर्स ऑल एंड अप इन माय क्लोसेट। वांडा ने जवाब दिया कि उसके पास 100 ड्रेस तो है ही, 100 ड्रेस के साथ साथ 60 पेयर ऑफ शूज भी हैं जो क्लोसेट में लाइंड अप है, बहुत अच्छे तरीके से सजाकर अलमीरा में रखी हुई है। क्राइज ऑफ एक्सल्टेड एंड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइव। अब 60 पेयर वाली बात भी सुनकर जो लोग सुन रहे थे वो क्राइज करने लगे, एक्सल्टेड करने लगे और उसकी पोलाइटनेस ग्रीटेड को भी अंदाजा दिया। और फिर अपने आप से क्वेश्चन करने लगे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल दैट अ वेरी पुअर गर्ल दैट हैड 100 ऑफ ड्रेस एंड इवन 60 पेयर ऑफ शूज शी हैड लाइंड अप इन हर क्लोथ्स। इसी बात को सुनकर लोग उसकी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। ओह नो, अब ये वांडा कह रही है इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास 60 पेयर भी हैं और वो सब डिफरेंट हैं, सबकी कलर अलग है, सबका डिजाइन अलग है एंड ऑल आर कलर्ड इन डिफरेंट कलर एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल ऑल लाइंड अप। सब के सब बहुत खूबसूरत हैं और सब लाइन में लगे। पेगी who had thought of this game and made her inseparable friend were always the last to leave. Finally, Wanda would move off the street and her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny manner. अब पेगी और उसकी जो फ्रेंड है मैडी और उसके साथ बहुत सारी लड़कियां जो वांडा की जवाब को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी this was not the real thought but it was a quiet game that is spoken by Wanda in a manner of life and you know वहाँ पे जितने भी फ्रेंड थे उसकी बात को बहुत इंस्पिरेबल मैनर में सुनकर बहुत दुखी इसलिए टेकिंग ऑल द लाइफ और इतना कहकर वहाँ से वांडा चल पड़ी अपने रास्ते, अपने घर को चल पड़ी एंड फाइनली वांडा वुड मूव। आखिर में वांडा अपने रास्ते घर को चल पड़ी एंड जब वो वहाँ से चल पड़ी तो उसकी आंखें डल थी। डल समझते हैं ना, नम आंखें, डल आंखें थी और उसका चेहरा भी पूरी तरह से क्लोज हो चुका था, उसका मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। When Wanda was moving to her home, her mouth was closed and her shoulder was letting you know like that। ऐसे जब रास्ते चलते हैं वांडा इस तरह से अपने उस फनी मैनर को सोचते हुए अपने घर के रास्ते चल पड़ी। फिनिशिंग द वर्क of the school alone, अकेले। Now Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated। बताया जा रहा है कि पेगी नाम की जो कैरेक्टर थी वो वास्तव में क्रूर नहीं थी। क्रूर समझते हैं ना, क्रूअल किस्म के जो लोग होते हैं, वैसा पेगी में वैसा कोई गुण नहीं था। वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाते थे, उनका प्रोटेक्शन करते थे एंड इवन शी क्राइड फॉर आवर्स। घंटों तक पेगी नाम की लड़की रोया करती थी जब वो छोटे छोटे जानवर के बच्चों को मिसट्रीट किया, मिसट्रीट करता हुआ देखती थी। मिसट्रीट करता हुआ समझते हैं ना, मतलब एनिमल के बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं लोग, तब उसको कहते हैं मिसट्रीटेड।
और ये इस बात को देखकर पेगी घंटों दुखी रहा करती थी। If anybody had said to her, don't you think that it's a cruel way to treat Wanda? अगर कोई उसे ये कहता कि तुम ये मत सोचो कि जब हम वांडा से बात करते हैं वो बात करने का तरीका या बात करने का ट्रिक जो है वो क्रूअल है, वांडा पेगी सोचती है, and she would have been very surprised. क्रूअल, जब लोग उससे ऐसा क्वेश्चन किया करते थे तब पेगी बहुत सरप्राइज हुआ करती थी। वो कहती थी जो बिहेव हम वांडा के साथ करते हैं वो क्रूअल बिहेवियर है। वी हैव नॉट टू डू द सेम थिंग विद दैट innocent girl, you know. Why did the girl say she had 100 of dress? फिर भी हमने जो उसके साथ किया उसके बाद भी उस लड़की ने हमसे झूठ क्यों बोला? उसके पास 100 of dress है। Nobody could tell that that was a lie and why did she want to lie? ये सबको जानता है, हर कोई जानता है कि उसने जो कहा वो एक झूठ का। उसके पास कोई 100 of dress नहीं है, उसके पास कोई 60 pair of shoes नहीं है। उसने झूठ बोला, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला? ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब उस पेगी को चाहिए। And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? अब ये पेगी सोचती है कि जो वांडा है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन है, फिर भी ऑर्डिनरी ही पर्सन है, एन ऑर्डिनरी पर्सन। वांडा पेस्टोरकी एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन उसका नाम एक ऑर्डिनरी क्यों नहीं है? जैसा वो ऑर्डिनरी पर्सन है उसके साथ ही उसका नाम भी मैच करना चाहिए था उसके पर्सनालिटी से, लेकिन उसका नाम एकदम डिफरेंट है। एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई। अब ये पेगी नाम की जो लड़की है वो सोच रही है कि अब कभी भी वांडा का मजाक नहीं करेगी, उसको कभी रोने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ओके, now as for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, अब ये जो मैडी है, मैडी के लिए पेगी कह रही है कि पेगी जो रोज दिन वांडा से पूछती है कि उसके पास कितने ड्रेसेज है, उसके पास कितने हैट्स है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड मैनर टू टीच समबडी इन एवरी डे। कह रही है, पेगी सोच रही है कि रोज दिन इस तरह की घटना को अंजाम देना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ से and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. बताया जा रहा है कि हम इसे कितनी बार और क्यों करें, हमेशा रोज दिन उसको परेशान करना, that is not a very good manner. Even Peggy was known about that Maddie was also a very poor herself. पेगी को यह बात भी मालूम था कि मैडी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत गरीब और जो वांडा पेस्टोरकी है वो भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। दैट इज व्हाई यू शुड नॉट मेक फन विद हर। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ एंड थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स एंड हाइट्स और हैव अ फनी नेम। अब ये पेगी सोच रही कि मैडी भी एक गरीब लड़की है और वो भी ऐसे कपड़े पहनती है जो सेकेंड हैंड होते हैं। सेकेंड हैंड सोचते हैं ना, किसी ने कपड़ा पहन लिया और जब उसके कपड़े पसंद नहीं आए तो उसने किसी और को दे दिया। यही काम होता था मैडी के साथ। मैडी किसी के दिए हुए कपड़े को पहनती थी एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हैंड मी डाउन। दूसरे कपड़े पहनती थी और तब पेगी कहती है कि थैंक गुडनेस कि मैडी जो ये लड़की है ये भी एक छोटे से जगह पे रहती है ना, और जहाँ से वो आती है वो भी अच्छी जगह नहीं है। तो फिर मैं वांडा का मजाक क्यों उड़ाती हूँ और मैडी वांडा का मजाक क्यों उड़ाती है, जबकि उसका भी मजाक उड़ाना चाहिए था। Sometimes
when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie left embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, unrolling them around and saying nothing herself. अब बताया जा रहा है कि कभी कभी समटाइम्स जब पेगी वांडा से क्वेश्चन करती है अबाउट द मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मतलब एक बहुत ही नॉर्मल और हम्बल साउंड में पेगी जब वांडा से क्वेश्चन करती है तब मैडी एम्बैरेस हो जाती है, अपने स्टडी में लग जाती है, अपने पाम ऑफ हैंड से एंड रोलिंग देम अराउंड एंड नॉट सेइंग नथिंग, अपने स्टडी में लग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, खुद नहीं बोलती है बट पेगी बोलती रहती है वांडा के बारे में। Not that she felt sorry for Wanda exactly, और कभी भी मैडी को वांडा के लिए सॉरी दुख नहीं हुआ, हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती है लेकिन इस बात को कभी भी उसे दुख नहीं हुआ। इसको कहाँ गई मैडी, लेकिन पेगी को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जो वांडा का साथ करती है वो उसे नहीं करना चाहिए। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the race game. अब ये कह रही है पेगी कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाती, वो अटेंशन कभी नहीं दे पाती वांडा की तरफ अगर पेगी ने ड्रेस के बारे में नहीं पूछा होता। अगर पेगी ने वांडा से ड्रेस के बारे में नहीं पूछा होता तो कभी भी इस तरह का अटेंशन, इस तरह का सिचुएशन पेगी के माइंड में नहीं आता अबाउट द कंडीशन ऑफ वांडा। एंड बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट, बताया है कि परंतु लेकिन पेगी और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट टाइम में वांडा का साथ मजाक उड़ाने लगे। अभी 3-4 लोग हैं जो वांडा का मजाक उड़ाया करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वांडा का मजाक उड़ाने लगे। तब क्या हुआ, शी वाज़न्ट एज गुड एज वांडा, जबकि ये पेगी सोच रही है कि मैडी जो है, मैडी और वांडा की गरीबी लगभग सेम है। बताया जा रहा है कि वांडा जितनी गरीब है उतनी ही गरीब मैडी भी है, लेकिन लोग मैडी का मजाक नहीं उड़ाते। Of course, she would have more senses than to say she had over 100 braces. Still, she would not like all them to begin her own, and she wished Peggy would stop teaching Wanda. अब कहा जा रहा है कि उसे ऐसा उम्मीद है, ऐसी आशा है कि वांडा पेस्टोंस्की का अब लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर से कुछ ओरल क्वेश्चन आ गया, जितना आपने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, उस क्वेश्चन को भी देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, इन व्हाट वेज वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? किस तरह से वांडा दूसरे बच्चों से भिन्न थी, डिफरेंट थी? किस वजह से? वो सबसे बातचीत नहीं किया करती थी, राइट? दूसरा, डिड वांडा हैव 100 ऑफ ड्रेस? व्हाई डू यू थिंक शी डिड? क्या आपको लगता है वांडा के पास 100 ऑफ ड्रेस थे? यस नो में जवाब देना है। अगर आपको क्वेश्चन दूसरे में पूछेंगे व्हाई डू यू थिंक शी डिड, उसने ऐसा क्यों कहा, जबकि उसके पास 100 ऑफ ड्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर थर्ड नंबर, व्हाई डिड मैडी embarrassed by the question Peggy asked, and she also liked Wanda or is the difference? अब बताया जा रहा है कि पेगी ने why did मैडी को एम्बैरेसमेंट क्यों फील हुई जब पेगी ने वांडा से उस तरह के क्वेश्चन किए, जबकि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ मैडी
Piggy was also the same kind of god like Wanda. जवाब दीजिए.